एक छोटी सी चींटी हमारे पैर में तो काट सकती है, लेकिन हम उसके पैर में नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को भी छोटा नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जो काम वह कर सकता है शायद वह काम हम और आप नहीं कर सकें। नमस्कार, नन्ही चौपाल से मैं हूं विप्लव भट्ट और आज आपके लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी। यकीनन इस कहानी को हम में से हर किसी ने अपने बचपन में जरूर सुना होगा, लेकिन तब और अब इस कहानी में कितना बदलाव आ गया है, इसके लिए हम ले चलते हैं आपको इस कहानी की ओर। एक बार जंगल में खरगोश को अपनी दौड़ पर बड़ा अभिमान था। वो सोचता था कि मुझसे तेज इस जंगल में भागने वाला कोई नहीं है। जानवरों ने उसको सबक सिखाने के लिए उसकी रेस एक कछुए से कर ली। आप सभी जानते हैं कछुआ बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही धीमा होता है। खरगोश बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। खरगोश ने कहा, देखो आपने मेरी दौड़ इसके साथ करी है, चलो हो जाए रेस। और रेस होती है, पॉइंट से शुरू होती है और खरगोश पहली ही दौड़ में बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और बहुत दूर निकलने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत दूर दूर तक कछुए का कोई भी निशान उसे नहीं दिखता है। कछुआ कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो वो सोचता है कि चलो थोड़ी देर आराम कर लूं। तो वहां पर कोई बड़ा सा पेड़ उसे मिलता है और उसके नीचे वो उसकी छाया में बैठ जाता है। बैठता क्या है, उसे थोड़ी सी नींद लग जाती है और वो नींद में खो जाता है। तभी कछुआ धीमी गति से धीरे 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 चलकर वह रेस जीत जाता है। हाँ, जब खरगोश को ये बात पता चलती है तो खरगोश को बड़ा शर्म सी लगती है कि मैं इतना तेज दौड़ने वाला और इस जंगल का जो सबसे स्लो था वह मुझसे यह रेस जीत गया। ये कहानी हम लोगों ने, हर किसी ने अपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी और उस समय इसका अर्थ था, और यह कहानी हमें यह सिखाती थी कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि धीमी गति से लेकिन लगातार काम करने वाला हमेशा किसी भी चीज़ को जीत जाता है। लेकिन ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी बढ़ गई है। चलिए आगे चलते हैं इस कहानी के लिए। अब खरगोश को बुरा लगता है। खरगोश कहता है कि मैं नहीं मानूंगा इस रेस को, एक बार और हम रेस करते हैं। ठीक है, अगेन फिर से रेस हुई। इस बार खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा और इतना तेजी से दौड़ा कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वह यह रेस आसानी से कछुए से जीत गया। यहाँ पर यह कहानी हमें यह बताती है कि फास्ट एंड स्टीडी विंस द रेस, कि स्लो एंड स्टीडी पहले था, अब फास्ट एंड स्टीडी मतलब कि जो तेज से और लगातार काम करता है वो स्लो एंड स्टीडी को आराम से हरा सकता है। लेकिन कहानी तो यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि खरगोश भी एक रेस जीत चुका है, तो वहीं कछुआ ने भी तो पहली रेस जीती थी। तो अभी तक तो वो दोनों बराबर थे। अभी भी निर्णय कैसे हो, इसके लिए अगेन एक रेस की गई। इस बार कछुए ने कहा कि रूट मैं तय करूंगा, ये आपका रूट है, मेरे रूट में दौड़ो। उसने कहा ठीक है, किसी भी रूट में चलो। तो जैसे ही रेस शुरू हुई, खरगोश ने फिर बहुत तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन जितनी तेजी से वह दौड़ लगाता उतनी ही तेजी से वह रुक गया। अचानक उसने क्या देखा, उसके आगे एक बड़ा सी नदी है। अब नदी में वो कैसे उतरे वो सोचने लगा। तब तक कछुआ जो था वो धीमी गति से आते आते प्यार से नदी में उतरा और तैर कर उसने नदी पार की और दूसरी तरफ जहाँ उनको पहुँचना था वहाँ बहुत आसानी से पहुँचकर उसने वह रेस जीत ली। अब कछुआ 2 रेस जीत चुका था और खरगोश 1 रेस। खरगोश को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन ये कहानी हमें यहाँ पर क्या बताती है, पहले हम इसको देखें और फिर देखते हैं कि कहानी के आगे क्या हुआ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी ये थी, यहाँ पर कोई ये हमें ये कहानी ये सीख देती है कि कछुए ने अपने कैलिबर को समझा, अपनी योग्यताओं को समझा, अपनी पावर को समझा कि वो जानता था कि खरगोश से वह रेस कैसे भी नहीं जीत सकता। इसीलिए उसने अपना रूट खुद तय किया। कहने का अर्थ ये है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को देखकर उनके ही जैसा बनना चाहते हैं, जबकि हमारी योग्यताएं उनकी योग्यताओं से बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर बहुत अच्छा सिंगर हो, बहुत अच्छा डांसर हो, बहुत अच्छा स्पीकर हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसका बच्चा यदि
अच्छा डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, तो हमें भी अपने बच्चे को वैसा ही बनाना है। नहीं, यहाँ पर यह ज़रूर देखना है कि हो सकता है आपका बच्चा किसी और चीज़ से बहुत आगे जा सकता है, तो हमें यहाँ पर को ये समझा रही है कहानी। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, जैसा मैंने पहले कहा था। तो अंत में कहानी का क्या हुआ, ये एक बहुत बढ़िया यहाँ पर को कहानी मैसेज देती है। कहानी ये मैसेज देती है कि खरगोश को लगा कि देखिए कछुआ अपनी तरफ से कम नहीं है, और कछुए को भी ये लगा कि खरगोश भी तो कम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम आपस में दोस्ती कर लेते हैं। तो उन्होंने दोस्ती कर ली और अब उन्होंने टीम वर्क को देखा। तो खरगोश ने कहा कि आप, कछुए से बोला, आप मेरी पीठ पे चढ़ो, मैं आपको नदी तक दौड़ाऊंगा। और कछुआ उसकी पीठ पर आ गया और उसने बहुत तेजी से नदी तक दौड़ लगाई। नदी जहां पर आई वहां पर से कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार कराई। जैसे ही नदी पार हुई, वहां खरगोश कछुए की पीठ से उतरा और कछुआ जो था वह खरगोश की पीठ पर चढ़ गया और उन्होंने फिर वहां से रेस लगाई। और ये जो रेस थी वो रिकॉर्ड से उन्होंने पूरी करी। ऐसा रिकॉर्ड आज तक दुनिया में कोई नहीं बना पाया। तो ये था टीम वर्क। इसका अर्थ ये है कि दुनिया में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं और वो सारे अलग अलग माइंड अगर एक साथ मिलकर किसी एक नई चीज़ के लिए या अपने देश के लिए, अपनी क्षेत्र के लिए कुछ नया सोचते हैं, उनका एक विजन या उनका एक अपना स्वप्न एक नया होता है, तो बहुत ही बेहतरीन काम हो सकता है। फिर होगी आपके साथ नई मुलाकात। बहुत जल्दी हम फिर से नई कहानियों के साथ नन्ही चौपाल में आपके बीच होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और बच्चों के इस चैनल को अपना आशीर्वाद जरूर दें।